फिर नेक्स्ट आपके पास है स्पेशल ऐड कैटेगरीज, जो कि सेम रहती है हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ए बी टेस्ट और ऑडियंस रिपोर्टिंग, इसके ऊपर आगे मैं बात करूंगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी को। स्पेशल ऐड कैटेगरी को समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि फेसबुक को क्यों ज़रूरत पड़ी इस स्पेशल ऐड कैटेगरी को यहाँ पे डालने की। जब फेसबुक आपसे क्यों चाहती है कि अगर आप क्रेडिट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड या सोशल इश्यूज, इलेक्शन, पॉलिटिक्स से रिलेटेड एड्स चला रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन करें इस चीज़ की फेसबुक को क्यों ज़रूरत पड़ी। अब हम समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिपुलेशन क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिपुलेशन सिंपली ये है कि आप लोगों के सामने अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से पेश करें या अपनी बात को लोगों के सामने इस तरीके से रखें कि वो आपके फेवर में ना जाते हुए भी आपके फेवर में आ जाए। मतलब अगर आप सीधा सीधा उसको लोगों के सामने रखें तो वो शायद आपके फेवर में ना जाए, लेकिन आप उसको इस तरीके से कंट्रोल कर कर, दिमाग लगाकर, चालाकियां दिखाकर, टेक्निक्स लगाकर लोगों के सामने रख रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग, वो चीज़ आपके फेवर में जा रही है। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। और फेसबुक ये नहीं चाहता कि आप उसके यूज़र्स के साथ किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन करें, क्योंकि जो फेसबुक का यूज़र है वही उसका असल कस्टमर है। हम फेसबुक पे एड्स चला रहे हैं लेकिन हम फेसबुक के कस्टमर नहीं है। फेसबुक का कस्टमर वो है जो आराम से बेड पे लेट कर मीम्स एंजॉय कर रहा है, जो रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है। फेसबुक का कस्टमर वो है। तो फेसबुक ये नहीं चाहती कि आप उसके कस्टमर को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करें। अच्छा, अब हम एक लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं मैनिपुलेशन की, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वापसी आते हैं स्पेशल एड कैटेगरी पे, तो फिर हम उसको रिलेट कर पाएंगे फिर। अब ये एक आज़ाद चाय वाला नामी पेज है कि जिसका ये ऐड मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था। ये शायद आपने भी देखा होगा कि जिसके अंदर ये आज़ाद चाय वाला भाई और ये एक बंदा इनके ऊपर पैसे उड़ा रहा है, और आज़ाद चाय वाला भाई अपने कोर्स की कुछ अच्छाइयाँ बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा। अब मैं पर्सनली आज़ाद भाई को नहीं जानता, ना मैं इनको फॉलो करता हूँ, ना मैं इनकी वीडियोज़ देखता हूँ। इनका ऐड मेरे पास आया तो मैं इनका ऐड का एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर कोई चीज़ पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज़ाद भाई को, आज़ाद भाई से मोहब्बत करते हैं, जानते हैं, तो उसको साइड पे रख के अभी आप सिर्फ नॉलेज लें जो मैं दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप अज्यूम करें दो बंदे आज़ाद भाई का ऐड देख रहे हैं। एक बंदे ने अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर ऐड देखा और साथ एक दूसरा बंदा भी अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर ये सेम ऐड देख रहा है। एक बंदा ऐसा है कि जो आज़ाद भाई को उतना नहीं जानता जैसे मैंने आज़ाद भाई का ऐड देखा अपनी न्यूज़ फीड पे। मैंने कहा सही है, 2 महीने में डिजिटल मार्केटर बन जाऊंगा मैं। और मैंने लर्न मोर पे क्लिक करके इनका कोर्स बाय करने के लिए मैं बहुत पोटेंशियल रखता हूँ उस चीज़ का। एक दूसरा बंदा है कि जो आज़ाद भाई को जानता है थोड़ा सा। उसने जब आज़ाद भाई का ऐड देखा तो उसने ये कहा, उसने ये सोचा कि यार आज़ाद भाई तो फॉर्मल एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपना कोर्स बेच रहा है और शायद ये कोर्स लाखों का होगा। तो ये चीज़ सोचकर उसको हंसी आएगी। हंसी आएगी तो वो हा हा रिएक्ट करेगा या फिर कोई कमेंट करेगा ऐसा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ उसके दिमाग में आएगी कि यार आज़ाद भाई तो यूट्यूब पे जो फ्री कोर्सेज डाल रहे होते हैं कि फेसबुक एड्स यहाँ से सीख लो, गूगल एड यहाँ से सीख लो, तो ये अब पेड कोर्स क्यों बेच रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर उसको हंसी आएगी। हंसी आएगी तो हा हा रिएक्ट करेगा या कोई कमेंट करेगा। फिर तीसरी चीज़, वो ये देख रहा है बिकम अ डिजिटल मार्केटर ओनली इन 2 मंथ्स, ये आज़ाद भाई ने लिखा हुआ है अपनी एड कॉपी के ऊपर। अब अगर ये आप मेरा ही कोर्स सिर्फ फेसबुक एड्स का, जो कि एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, वो अगर आप ख़त्म कर दें तो वो तकरीबन आपको 35 घंटा लगेगा ख़त्म होने में ये। क्योंकि अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है और 6 घंटा का कंटेंट अपलोड हो गया। 6 घंटा गुजर गया और मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बताने को है। तो ये 35 घंटे का कंटेंट जब आप कंज्यूम करते हैं और फिर जाकर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको 4-5 महीना तो सिर्फ फेसबुक ऐड सीखने में लग जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें, उसको सीखने के लिए तो मिनिमम 1 साल चाहिए। अब आपने देखा 2 महीने में बना रहे डिजिटल मार्केटर आज़ाद चाय वाला भाई। इस पे आपको हंसी आएगी, आप हा हा रिएक्ट करेंगे या कोई कमेंट करेंगे। अब आप तो होगा एक बंदे जो आपने अपना काम कर दिया, हा हा रिएक्ट कर दिया, ये कमेंट कर दिया, सब कर दिया। अब वो जो दूसरा बंदा है ना, जो आज़ाद भाई को उतना अंदर से नहीं जानता जैसे मैं,
अब मैंने इनका ऐड देखा, तो जब ये ऐड मेरे सामने आया और मैंने देखा यार इनके ऐड के ऊपर इतने हा रिएक्ट्स हैं, इतना लोग जो मजाक बना रहे कमेंट के अंदर, तो अगर मैं बाय करना चाहता भी होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इस ऐड को देख के मोहतात हो जाऊंगा कि यार शायद कुछ कहीं गड़बड़ है, शायद कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे कहीं, कि इतने सारे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं इनके ऐड के साथ, इतने सारे लोग हा रिएक्ट्स कर रहे हैं, तो अब मैं मोहतात हो गया। तो अब मेरा मोहतात होना एक पोटेंशियल कस्टमर का, आज़ाद भाई के, आज़ाद चाय वाला भाई के, एक पोटेंशियल कस्टमर का उनसे मोहतात हो जाना, ये आज़ाद भाई के फेवर में नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर स्टार्ट होगी मैनिपुलेशन, कि जिससे ये चीज़ इनके फेवर में आ जाएगी। अब आज़ाद भाई ने यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन की कि एक बंदे को पीछे खड़ा कर दिया कि जो इन पे पैसे उड़ा रहा है, अजीब सी एक शक्ल बना के, इनके ऊपर एक फनी सी शक्ल बना के इनके ऊपर पैसे उड़ा रहा है, और आज़ाद भाई बिल्कुल सीरियस वे के अंदर अपना पूरी सेल्स यहाँ पे कर रहे हैं अपने कोर्स की। तो अब जब मुझ जैसे बंदे ने इनका ऐड देखा, और ऐड देखने के बाद यहाँ पर मैं इनके फेवर में अगेंस्ट हो सकती थी बात, कि इतने सारे हा कमेंट्स हैं, इतने सारा हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन अब मैंने इस बंदे को देखा ना कि जो पैसे उड़ा रहा है इनके ऊपर, तो अब मैं यहाँ पर मैनिपुलेट हो गया कि ये जो इतने ही इनकी पोस्ट के ऊपर हा रिएक्ट आए हुए हैं, ये इस बंदे की वजह से आए हुए हैं जो इन पे पैसे उड़ा रहा है, फनी सा बंदा है पीछे खड़े होके और इनके ऊपर पैसे उड़ा रहा है। जबकि 100% सच्चाई नहीं है। 80% हाहा रिएक्ट जो हैं वो उस पहले वाले बंदे की तरफ से आए हैं, कि जो सारे कॉन्सेप्ट उसको पता है, सारे कंसेप्शंस आज़ाद भाई को लेकर उसके दिमाग में, उसने हाहा रिएक्ट किया है उन वजूहात से। ठीक है, लेकिन आज़ाद भाई ने इस बंदे को साथ खड़ा किया जिसने चीज़ को मैनिपुलेट कर। अब एक नॉर्मल बंदा अगर इनका ऐड देखेगा, अब इसके ऊपर जितने फनी रिएक्शन, जितने हाहा रिएक्शंस आ जाएं, जितने लाफ के रिएक्शंस आ जाएं, वो सब जो हैं लाफ रिएक्ट जो है आज़ाद भाई के फेवर में ही जाएंगे। क्योंकि अब मैं आज़ाद भाई से मोहतात नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि अब मुझे ये पता चल गया है कि भाई ये बंदा पीछे पैसे उड़ा रहा है, इसकी वजह से इतना हल्ला गुल्ला मचा हुआ है इनके ऐड के ऊपर। तो ये होती है मैनुपलेशन। अच्छा, अब ये मैनुपलेशन है छोटे लेवल पे। छोटे लेवल पे मैनुपलेशन होती है तो फेसबुक को कोई फर्क नहीं पड़ता, फेसबुक बोलती चलो सही है, नुकसान बड़ा नहीं हो रहा ना। एक बंदा जिसको शायद अगर नहीं करना चाहिए था ये कोर्स, उसने कर लिया, तो कितना नुकसान हुआ उसका? इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर यही मैनुपलेशन बड़े लेवल पर हो, यही मैनुपलेशन आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर दो लीडर्स हैं पॉलिटिकल, ठीक है, एक लीडर जो है करप्ट तरीन है और एक लीडर बहुत ईमानदार है। अब आप जो करप्ट तरीन लीडर है उसके लिए ऐड चला के उसको इस तरीके से मैनुपलेट कर रहे हैं कि उसकी करप्शन ईमानदारी में बदल ली है, या जो ईमानदार लीडर है उसको आप इस तरीके से मैनुपलेट कर रहे हैं कि उसकी ईमानदारी करप्शन में बदल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नुकसान बहुत बड़े लेवल पर है। आप कोई पॉलिटिकल ऐड चला रहे हैं कि जिससे लोग इन्फ्लुएंस होकर वोट डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं तो गवर्नमेंट बदल सकती है। कितने बड़े लेवल पे नुकसान है। तो इस लेवल के नुकसान से बचने के लिए फेसबुक ने कहा भाई अगर सोशल इश्यूज के ऐड चला रहे हो, इलेक्शन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर आके मुझे बताओ, यहाँ पर आके इस पर टिक करो, ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी कंफर्मेशन होगी। पहले क्यों ऐड चला रहे हो, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, और फिर मैं तुम पे कड़ी नज़र रखूंगी कि तुम एड्स के अंदर किस तरीके से क्या चला रहे हो, कहीं तुम मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे। अब जैसे यहाँ पर, या आप एड लाइब्रेरी के अंदर देखें, ये ऐड चल रहे हैं ट्रम्प के, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल एड्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर अब एक तो फेसबुक थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी भी देती है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई आती है कि ये पेड किसने किया है इस ऐड का, ठीक है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस ऐड को, कौन पैसे पे कर रहा है इस ऐड के, यहाँ पे ये चीज़ भी लिखी हुई आती है। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, और दूसरी चीज़ मैनिपुलेशन। अब फेसबुक कड़ी नज़र रखेगी आप क्या कर रहे हैं अपने एड्स के साथ। ऐसे ही आपके सोशल इशूज़ हैं, ठीक है, ये एक ऐड का मैंने स्क्रीनशॉट अभी लिया था कि ये आपके डोनेशन के एड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक सोशल कॉज है, सोशल इशू है, ठीक है, इसके ऊपर आप ऐड चला रहे हैं, तो अब फेसबुक इसके ऊपर नुकसान का खदशा बढ़ा है। तो इसलिए अब फेसबुक आप पे, आपको कहती है भाई यहाँ पर आके स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करो, ताकि मैं तुम पे कड़ी नज़र रखूँ। तो ये तो हो गई मैनिपुलेशन। अब उसके बाद एक चीज़ होती है डिस्क्रिमिनेशन। अब फेसबुक ने बोला ठीक है, मैनिपुलेशन को रोकने के लिए आप यहाँ पर जो अपनी स्पेशल ऐड कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी। अब अगर आप क्रेडिट के ऐड चला रहे हैं, आप किसी बैंक के साथ काम कर रहे हैं और आप जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, तो अब फेसबुक को यहाँ पे देखनी है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे तो गोरे पागल हैं, ठीक है, वो बहुत वैल्यू देते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। तो अब वो देखेंगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड चला रहे हो, आप जो है ऑटो लोन पे काम कर रहे हो, आप जो क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हो, पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हो, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफर कर रहे हो,
तो फेसबुक फिर आपको देखती है कि कहीं आप डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे, कहीं आपने टारगेटिंग के अंदर सिर्फ मैन तो सेलेक्ट नहीं किया हुआ, फिर आपको टारगेटिंग ऑल पे करनी है, क्योंकि फेसबुक फिर आपकी टारगेटिंग भी देखेगी और आपका ऐड क्रिएटिव भी देखेगी, ये भी देखेगी कि ऐड के अंदर आप क्या दिखा रहे हैं, इसके अंदर तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। तो अगर यहाँ पर आप मैन मैन पे सेलेक्ट कर दें, आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूव ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जॉब ऑफर कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स ऑफर कर रहे हैं, या कोई भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आप फेसबुक पे मार्केट कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन फिर आप यहाँ नहीं कर सकते। फिर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आके जो है सिर्फ मैन को सेलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं कर सकते आप फिर। या फिर आप सिर्फ आईबीए कराची को ऐड दिखाना चाहते हैं कि भाई जो आईबीए कराची के लोग हैं उन्हीं को मुझे हायर करना है, पर उन्हीं को मैं ऐड दिखाऊँ, नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको हायर करें। फेसबुक के ऊपर फिर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ऐड सबके पास जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी हाउसिंग से रिलेटेड, कि अगर आप जो है घर बेच रहे हैं, मॉर्गेज ऑफर कर रहे हैं, रेंट आउट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान को बेचूंगा, वो सही है, वो आपका दीन ईमान है, वो आप बाहर रखें। फेसबुक के ऊपर ये सब नहीं चलेगा, फेसबुक के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी तरह की, आपका ऐड सब देखेंगे। या आप किसी रेस को टारगेट नहीं कर सकते, या आप ऐसा नहीं हो सकता काले को आप जो ऐड दिखा रहे हैं और जो गोरे को आप रोक रहे हैं, या आप सिर्फ गोरों को ऐड दिखा रहे हैं, कालों को नहीं दिखा रहे। तो इस तरह की तमाम डिस्क्रिमिनेशन फेसबुक नहीं चाहती कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, इसलिए क्रेडिट के, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड जितने एड्स हैं, इसके अंदर आपको फेसबुक को ये बताना पड़ता है कि ये एक स्पेशल कैटेगरी का ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पर फेसबुक इन तीन ऑप्शंस के ऊपर क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन रोक रही है। और आखिरी ऑप्शन के ऊपर फेसबुक, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर नुकसान का खदशा बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर फेसबुक मैनिपुलेशन रोकेगी, ये चीज़ चेक करेगी कि कहीं चीज़ें मैनिपुलेट तो नहीं हो रही। तो ये इसलिए फेसबुक को यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि ये स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर इसको डाले। हम ऐड जब बनाएंगे तो हम स्पेशल ऐड कैटेगरीज के, रियल इस्टेट के एड्स भी बनाएंगे, तो उसके अंदर और कुछ चीज़ें जो आपको फिर मैं समझाऊंगा। तो ये थी आपकी स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसलिए यहाँ पे ये मौजूद है। अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ।